क्लास खत्म होने के बाद अर्जुन अपने दोस्त कार्तिक के साथ बाहर आया और इधर उधर काम्या को तलाशने लगा। अर्जुन को इधर उधर काम्या को तलाशता देख कार्तिक सोच में पड़ गया। अबे ये तो चील की जैसी किसकी तलाश कर रहा है? कार्तिक ने पूछा। जवाब में अर्जुन कार्तिक से भी झूठ बोल देता है। अरे यार, मुझे डर लग रहा है कि कहीं विक्की कहीं से टपक न जाए। अच्छा, क्लास शुरू होने से पहले तो तू बड़ा कह रहा था कि तुझे डर नहीं लगता, अब क्या हुआ? हो गई ना सिट्टी पिट्टी गुम? कार्तिक ने मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ यार, अब क्या करें, तू जानता है ना कि विक्की को। खैर, अब आगे क्या होगा वो देखा जाएगा, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ यार, आगे जो भी हो, लेकिन जो मेरे पेट में भी अभी हो रहा है उसका हाल तुझे क्या बताऊं यार। मेरे पेट में अभी चूहे कूद रहे हैं। चल जल्दी से कैंटीन जाकर कुछ खाते हैं। कार्तिक के ऐसा कहते ही अर्जुन उसके साथ कैंटीन में चला गया। कैंटीन में जाकर अर्जुन ने काम्या को देखा, जो अभी किसी लड़के के साथ बैठी हुई है, और यह लड़का कोई और नहीं बल्कि काम्या का दोस्त आरव है। काम्या को सालों बाद देख अर्जुन को काफी खुशी दे रहा है, तो वहीं वो आरव को देखकर हैरान है। ये नया लड़का कौन आ गया? जब मैं कॉलेज में था उस वक्त तो ये दिखाई नहीं देता था, अर्जुन ने खुद से बात करते हुए कहा। काम्या बड़े प्यार से आरव से बात कर रही थी और आरव की हर बात पर उसे एक प्यारी सी स्माइल दे रही थी। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये दोस्त न होकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। काम्या को इस तरह से आरव के साथ बैठा देखा अर्जुन के दिल में दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि काम्या ही तो वो लड़की है जिसे अर्जुन बेइंतहा प्यार करता है। लेकिन आज काम्या को आरव के साथ देखकर अर्जुन का दिल टूट गया और पल भर में उसका चेहरा भी उतर गया। तभी उसके दोस्त कार्तिक की नजर अर्जुन के चेहरे पर पड़ती है, जो बुझा बुझा नजर आ रहा है। अरे क्या हुआ तुझे? तेरी बैटरी क्यों डाउन चल रही है? कार्तिक ने अर्जुन से पूछा। लेकिन कार्तिक की इस बात का अर्जुन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कार्तिक ने फिर एक बार अर्जुन से पूछा। क्या बात है अर्जुन, तू अचानक इतना मायूस क्यों हो गया? कहीं तुझे विक्की के यहां आने का डर तो नहीं लग रहा ना? शायद, एक धीमी आवाज में अर्जुन ने कहा। अगले ही पल अर्जुन ने कार्तिक से पूछा। कार्तिक, तू एक बात बता, ये काम्या के साथ जो लड़का है वो कौन है? अरे तुझे क्या करना उससे? होगा उसका बॉयफ्रेंड। कार्तिक ने एक सिंपल सा जवाब दिया। तू मुझे प्लीज बताएगा कि वो लड़का कौन है? फिर एक बार अर्जुन ने पूछा। अरे उस लड़के का नाम आरव है। ये बहुत अच्छा लड़का है और हैंडसम भी है। कॉलेज की ज्यादातर लड़कियां इस पर मरती है, लेकिन यह कि इसे तो बस काम्या के साथ रहना ही पसंद है, कार्तिक ने जवाब दिया। और इस जवाब के साथ ही अर्जुन का दिल मानो बैठ गया। लेकिन काम्या भी इसे पसंद करती है क्या? अर्जुन ने एक उम्मीद के साथ यह सवाल कार्तिक से पूछा। अच्छा, तो तू मुझसे क्लास में इस काम्या के बारे में सवाल कर रहा था? यार तुझे क्या हो गया आज? तू मुझसे काम्या के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहा है? कहीं तू भी काम्या को पसंद तो नहीं करता? चौंकते हुए कार्तिक बोला। अब तुझसे क्या छुपाऊं यार। हाँ, मैं काम्या को पसंद करता हूं और प्यार भी करता हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। अर्जुन का जवाब सुनकर कार्तिक के होश उड़ गए। क्या कहा तूने? तू इस नकचढ़ी लड़की से प्यार करता है? भाई कब से? पहले तो तुझे इससे प्यार नहीं था, लेकिन अब अचानक क्या हुआ? कार्तिक ने पूछा। बस यार, जो होना था वो हो गया, अब आगे मैं कुछ नहीं बता सकता, अर्जुन ने सीधा जवाब दिया। और अगले ही पल वे दोनों राइट साइड वाली टेबल में बैठ गए, जिसके पास वाली टेबल पर जहां काम्या और आरव बैठे थे। कैंटीन में अर्जुन को गए अब आधा घंटा हो गया है, और इस आधे घंटे में गौर करने वाली बात यह है कि अर्जुन काम्या को तो देख रहा है, लेकिन काम्या का ध्यान अभी भी अर्जुन पर नहीं गया। वो उसे एक दो बार देखती तो है, लेकिन हर बार अर्जुन को इग्नोर करती है। तकरीबन 5 मिनट बाद काम्या आरव के साथ कैंटीन से चली जाती है, और अगले ही पल कैंटीन में एंट्री होती है विक्की और उसके कुछ दोस्तों की। अरे वो देख अर्जुन, विक्की अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आ रहा है। भगवान, आज कैसे भी करके बस विक्की से बचा ले, घबराते हुए कार्तिक ने कहा। विक्की कैंटीन में आ रहा है ना, आने दे। और तू ये बात बात पर भगवान को याद मत कर, भगवान कुछ नहीं करने वाले, वो उन्हीं की मदद करते हैं जो हिम्मत के साथ खड़े होते हैं, समझा तू? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा।
यहां मेरी जान पर बनी है और तुझे मजाक सूझ रहा है, कार्तिक ने कहा। अगले पल विक्की अर्जुन के पास आया और एक तेज आवाज में उससे बोला, सुबह तो बड़ा हीरो बन रहा था तू, अब देखता हूं तुझे मुझसे कौन बचाता है। आज भगवान भी तुझे मुझसे नहीं बचा सकता। विक्की अर्जुन से बोला, देख विक्की, सुबह की गलती तेरी थी, इसलिए मुझे तुझे सबक सिखाना पड़ा और अभी मैं यहां तुझसे लड़ाई नहीं कर सकता। चल कार्तिक, चलते हैं यहां से। ऐसा कहते ही अर्जुन कैंटीन से बाहर जाने को लगा, लेकिन विक्की ने अर्जुन की शर्ट का कॉलर पीछे से पकड़ लिया। अरे इतनी जल्दी कहां अर्जुन बाबू, थोड़ी सेवा का मौका हमें भी दो। ऐसा कहते विक्की ने अर्जुन को एक जोरदार पंच जड़ दिया। विक्की के इस पंच के वार से अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। अगले ही पल अर्जुन उठा और उसने विक्की को भी जवाबी पंच जड़ा, जिससे विक्की भी सामने वाली टेबल पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद विक्की दोबारा उठा और अब अर्जुन और विक्की की फाइट शुरू हो गई, जहां पर अर्जुन हर बढ़ते पल के साथ विक्की पर हावी होता जा रहा था। अर्जुन के जोरदार पंचों के अटैक्स का विक्की के पास कोई भी जवाब नहीं था। मुझ पर हाथ उठाएगा तू? पहले मैं कमजोर था, डरपोक था, पर अब नहीं, हाँ? अर्जुन ने किसी शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, जिसे देख कैंटीन के सभी स्टूडेंट की आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि आज ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी ने विक्की की इतनी धुनाई कर दी थी। और यहां ज्यादा हैरानी वाली बात यह नहीं थी कि विक्की की पिटाई कर रहा है, बल्कि हैरानी वाली बात तो यह थी कि अर्जुन के हाथों विक्की की पिटाई हो रही है, जिसकी इमेज इन सभी स्टूडेंट के बीच में आज से पहले एक डरपोक लड़के की थी। विक्की को यूं अर्जुन के हाथों पिटता देख विक्की के 3-4 दोस्त अर्जुन के पास आते हैं और उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अगले ही पल विक्की के 4-5 दोस्त अर्जुन पर टूट पड़ते हैं। कुछ देर तक तो अर्जुन विक्की के दोस्तों का डटकर सामना करता है, लेकिन अगले ही पल विक्की के दोस्त उस पर हावी होने लगते हैं। 4-5 लड़कों को अपने ऊपर हावी होता देख अर्जुन को अपने पास सुपर पावर होने की याद आती है, इसलिए अब वो इन्हें मारने के लिए अपनी इंटरनल पावर का यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये क्या, आज अर्जुन अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा है। अर्जुन हैरान है और कुछ देर बाद दोबारा अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी पावर्स काम नहीं कर रही। ये क्या हो रहा है? मेरे सुपर पावर्स काम क्यों नहीं कर रहे? कहीं मेरी सुपर पावर चली तो नहीं गई? अगले ही पल अचानक एक जोरदार पंच अर्जुन के फेस पर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये जोरदार पंच किसी और ने नहीं बल्कि विक्की ने अर्जुन को जड़ा था, जो अब उठ खड़ा हुआ है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपनी पावर से इन्हें मार क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या हो रहा है मेरे साथ? मन में सोचते हुए अर्जुन ने कहा। अर्जुन का ऐसा सोचना लाजमी भी है, क्योंकि टाइम पैटर्न बदलने से अर्जुन की पावर गायब हो चुकी है और अब वो एक साधारण इंसान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। पर यह बात अर्जुन को समझ नहीं आ रही। अर्जुन अब पूरी तरह सदमे में आ चुका है, क्योंकि अब वो पहले वाला सुपर अर्जुन नहीं रहा, जिसके पास कई सारी सुपर पावर्स मौजूद थी। वो सिर्फ एक साधारण सा इंसान है। तभी जमीन पर घायल पड़े अर्जुन को अपने ही अंदर से एक आवाज आती, तेरी शक्तियां तेरे पास नहीं है तो क्या हुआ अर्जुन? तेरे विश्वास की शक्तियां तेरे पास तो है, और इसी विश्वास की शक्ति से तुझे आगे बुराई के खिलाफ लड़ना है। इसलिए उठ अर्जुन, अपने आप को पहचान, तो अभी भी सुपर अर्जुन है, सुपर अर्जुन। अपने अंदर की आवाज को सुन अर्जुन खड़ा हुआ। अर्जुन को अचानक उठता देख विक्की हैरान रह गया। विक्की के हाथ में एक लोहे की रॉड है, जिसे लेकर वो अर्जुन को मारने के लिए आगे बढ़ा। इसके जवाब में अर्जुन ने लोहे की उस रॉड को अपने हाथों से रोक लिया और फिर एक जोरदार जवाबी पंच विक्की को जड़ दिया। अर्जुन के इस पंच से विक्की जमीन पर जा गिरा। वो कहते हैं ना, दुनिया की सबसे बड़ी चीज अपने विश्वास को जीतना होता है। देख, मैंने भी मेरा विश्वास जीत लिया, अर्जुन जोर से चिल्लाकर कहा। जहां एक और अर्जुन की मां से विक्की अधमरा हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर कॉलेज की कैंटीन में सभी अर्जुन को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, क्योंकि इन सभी की नजर में अर्जुन एक डरपोक लड़का था, लेकिन आज पूरे कॉलेज के सामने अर्जुन हीरो बन गया है। यार, आज तो तूने कमाल कर दिया। कॉलेज के सबसे तगड़े लड़के विक्की की धुनाई जो कर दी तूने, सच कहूं तो अब जाकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। विक्की मुझे भी बहुत परेशान किया करता था यार। अच्छा हुआ आज तूने उसे मजा चखा दिया, वरना वो हमारा जीना मुश्किल कर देता।
लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि तुझ जैसे डरपोक के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से? कहीं पिछले 1 साल से तूने एनर्जी बूस्टर ज्यादा तो नहीं पी लिया जिससे तेरे अंदर इतनी ताकत आ गई कि तूने एक साथ इतने लड़कों को मार दिया? कार्तिक ने एक साथ दर्जन भर सवाल पूछ दिया। इसका जवाब बेहद सिंपल है मेरे दोस्त। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है ना, तब मुसीबत में वो बिना घबराए उसका सामना करता है तो ऐसे ही मजबूत बन जाता है। मुस्कुराते हुए अर्जुन बोला, तो इसका मतलब पिछले 1 साल से तू खतरों से खेल रहा था क्या? कार्तिक ने पूछा। हाँ मेरे दोस्त, पिछले 1 साल से मैं खतरों के समंदर में था, जहां समंदर की तेज लहरें मुझे अपने साथ बहाने को तैयार थी। अर्जुन ने कहा, समंदर की लहरें खतरा? यार तू ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे डिटेल में बताएगा इस बारे में? कार्तिक ने उत्सुक होकर कहा, पर अर्जुन ने उसे मना करते हुए कहा, इस बात को जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है कार्तिक। पर क्यों? मैं क्यों नहीं जान सकता इस बारे में? कार्तिक ने जिद करते हुए कहा। इस पर अर्जुन ने झल्ला कर कहा, अरे यार तू तो पीछे ही पड़ गया, मैं तुझसे मजाक कर रहा था और तू है कि बस। अच्छा, तू मजाक भी अब सीरियस होकर करने लगा है। पता नहीं चला तू कब मजाक कर रहा है और कब सीरियस बातें कर रहा है। कुछ भी कहो, पिछले 1 साल में तू काफी कुछ बदल गया। कार्तिक कैसा कहते ही अर्जुन ने हाँ में अपना सिर हिलाया, पर मन ही मन अभी उसमें कई सवाल चल रहे थे। शाम के 5 बजे अर्जुन कॉलेज से घर आया, जहां पिंकी और बिट्टू पहले ही घर पर पहुंच चुके हैं और अर्जुन को विक्की के साथ हाथापाई करते करते 1 घंटा ज्यादा लग गया। इसलिए आज अर्जुन 1 घंटा लेट कॉलेज से घर पहुंचा। अर्जुन की मां देविका को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि उसका बेटा आज कॉलेज से लेट आया। क्या बात है अर्जुन, तू इतना लेट से घर क्यों पहुंच रहा है? जरा देख, बिट्टू और पिंकी को कब का घर पहुंच चुके हैं। देविका ने कहा, वो मां मैं थोड़ा अपने किसी काम में फंस गया था इसलिए लेट हो गया। अर्जुन ने जवाब दिया, शायद आज कॉलेज की कैंटीन में लड़ाई हुई, कहीं तू वहां तो नहीं था ना उस लड़ाई को देखने में? पिंकी ने पूछा। पिंकी की इस बात पर अर्जुन घबराया और मन ही मन सोचने लगा, कहीं पिंकी को मेरी और विक्की की लड़ाई वाली बात का पता तो नहीं चल गया। अगर ऐसा हुआ बेटा अर्जुन तो तू तो गया काम से, कसम से कोई नहीं बचा पाएगा फिर तुझे। कौन सी लड़ाई? कैसी लड़ाई? किसकी लड़ाई? मैं तो लड़ाई शब्द ही पहली बार सुन रहा हूं, अर्जुन ने बहाना मारते हुए कहा। अब ये तो मुझे पता नहीं, वो जब मैं कॉलेज से घर आने के लिए निकली थी ना, तब मैंने कॉलेज की कैंटीन से कुछ आवाजें सुनी थी। उन आवाजों को सुनकर लग रहा था कि शायद अंदर किसी की लड़ाई हो रही है। पिंकी ने जवाब दिया। हाँ तब तो बच गया, वरना आज गया था काम से। एक धीमी आवाज में अर्जुन ने कहा। क्या कहा तूने? फिर से कहना, पिंकी ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि तूने एकदम सही किया जो कैंटीन में नहीं आई। ये लड़ाई झगड़ा देखने, ये सब देखने की चीज थोड़ी ही होती है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन अभी पिंकी से ये कह ही रहा था, इतने में देविका ने चिल्ला कर कहा, उससे क्या कह रहा है तू? इधर देख और कान खोल कर सुन ले। अगर तू कभी इन लड़ाई झगड़ों के चक्कर में रहा ना, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, मुस्कुराते हुए अर्जुन बोला। फिर ऐसा कहते ही अर्जुन अपने रूम में चला गया। करीब आधे घंटे बाद अर्जुन रूम से बाहर हॉल में आया। बाहर आकर उसने देखा कि हॉल में उसके पिता बैठे हुए, जो शायद अभी अभी घर पहुंचे। देव ने जैसे ही अर्जुन को देखा, उसने तपाक से पूछा, तू मुझे अपनी रिसर्च के बारे में बता सकता है बेटा? जिस रिसर्च के लिए तू लखनऊ से तमिलनाडु गया था और फिर पूरे 1 साल तक गायब रहा था। अपने पिता के इस सवाल को सुनते ही अर्जुन के माथे से पसीना छूटने लगा। अरे अब मैं क्या कहूं, मैं तो कभी तमिलनाडु गया ही कहां। इतना कहकर अर्जुन सोच में पड़ गया। ये अगले दिन की बात है। काम्या फिर एक बार आरव के साथ उसकी बाइक से कॉलेज पहुंची और हर रोज की तरह आज भी काम्या आरव के साथ खुश है। अचानक काम्या के कुछ दोस्त काम्या की ओर तेजी से आई। अरे काम्या, तुझे पता है कल कैंटीन में क्या हुआ? कनिका ने पूछा। इस पर काम्या ने उल्टा सवाल करते हुए पूछा, नहीं वो मैं कल जल्दी घर चली गई थी। क्यों, बात क्या है? अरे वो लड़का था ना अर्जुन, कनिका ने कहा। इतने में काम्या उसकी बात काटते हुए बोली, कौन अर्जुन?
ये तू किस लड़के की बात कर रही है? अरे वही अर्जुन जो पहले विकी के हाथों मार खाया करता था, याद आया कुछ? कनिका ने जवाब दिया। अच्छा, वो अर्जुन जो डरा समासा रहता है। इस बार क्या किया उस नमूने ने? कहीं विकी ने इस बार भी उसकी धुलाई तो नहीं कर दी? अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए काम्या बोली। अरे इस बार विक्की ने उसको नहीं मारा, बल्कि कल कॉलेज की कैंटीन में उसने विक्की और उसके 4-5 लड़कों की जमकर धुलाई कर दी। कनिका ने पूरी बात बताते हुए कहा। कनिका की यह बात सुनकर काम्या पूरी तरह शॉक्ड हो गई, क्योंकि काम्या की नजर में अर्जुन अभी तक एक डरपोक लड़का है। क्या बात कर रही हो यार? वो अर्जुन जो पहले तो विक्की का नाम सुनकर ही डर जाया करता था, इस बार उसके अंदर ऐसी कौन सी हिम्मत आ गई जो उसने विक्की के साथ साथ उसके दोस्तों की भी धुलाई कर दी? आई कांट बिलीव दिस यार, अर्जुन ने कैसे किया? काम्या ने हैरानी से पूछा। इस पर उसकी दोस्त कनिका ने बताया, हाँ मैं उसी अर्जुन की ही बात कर रही हूं जो पिछले 1 साल से गायब था, और कल पूरे 1 साल बाद वापस आकर उसने कॉलेज में विक्की और उसके साथियों को बहुत मारा। अब देखना, विक्की 2 हफ्तों तक तो कॉलेज भी नहीं आ पाएगा। अच्छा, तभी मैं कहूं ये विक्की आज कॉलेज से गायब क्यों है? तभी अचानक मुस्कुराते हुए आरव बोला। अचानक काम्या की नजर अपने सामने से आते हुए लड़के पर पड़ी। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है, जो अपने दोस्त कार्तिक के साथ आ रहा है। वैसे तुम ये किस लड़के की बात कर रही हो काम्या? मैं भी तो मिलूं उस लड़के से जिसने विक्की को मजा चखाया, आरव ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। उसकी एक्साइटमेंट देख कनिका ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो जो सामने से आ रहा है ना, वही लड़का है जिसका नाम है अर्जुन। अगले ही पल अर्जुन की नजर भी काम्या पर पड़ी, जो आज भी आरव के साथ खड़ी है, लेकिन आज वो अर्जुन को बड़े गौर से देख रही है। अर्जुन काम्या के बगल से गुजरा और इस बार अर्जुन ने उसे इग्नोर कर दिया। अर्जुन ने काम्या को एक नजर भी नहीं देखा, जिससे काम्या कुछ देर सोच में पड़ गई। करीब 2 घंटे बाद क्लास खत्म होने के बाद अर्जुन अपने दोस्त कार्तिक के साथ बाहर आया, जहां कार्तिक ने अर्जुन से काम्या को लेकर कुछ जिक्र किया। अरे तुझे पता है, आज तुझे काम्या बड़े गौर से देख रही थी, कहीं उसे तेरी कल वाली बात पता तो नहीं चल गई? कार्तिक ने खुशी से कहा। पता नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा, अर्जुन ने जवाब दिया। इस पर कार्तिक ने झल्ला कर कहा, अरे यार तू भी पूरा ढक्कन है, तूने देखा नहीं आज क्लास लगने से पहले वो तुझे कितना घूर रही थी? और इस तरह कार्तिक और अर्जुन आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक काम्या अपने दोस्त आरव के साथ अर्जुन की ओर आई और अर्जुन की नजर भी काम्या पर गई। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार अर्जुन ने काम्या को अनदेखा ही किया। अर्जुन काम्या को इग्नोर कर वहां से आगे जाने लगा। तभी पीछे से अर्जुन को एक आवाज सुनाई पड़ी। रुको अर्जुन। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि काम्या की है। काम्या के मुंह से अपना नाम सुनते ही अर्जुन तेजी से पीछे की ओर मुड़ा और अपने फेस पर स्माइल लाते हुए बोला, आपने मुझे आवाज लगाई क्या? हाँ, तुम्हारा नाम अर्जुन ही है ना? और तो यहां पर कोई अर्जुन नहीं। ऑब्वियसली मैं तुमसे ही कहूंगी, काम्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ तो बताइए मैडम, क्या पूछना है आपको? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन काम्या से ऐसे बात कर रहा है जैसे उसे आज पहली बार मिला हो, लेकिन अर्जुन काम्या के साथ ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ये बात अच्छे से जानता है कि अगर वो काम्या को अभी इग्नोर करेगा तो ही उसको ऐसा करने से काम्या का ध्यान उसकी ओर जाएगा, और ऐसा होता हुआ अभी दिखाई भी दे रहा है। अर्जुन के सवाल पर काम्या ने जवाब दिया, कल कैंटीन में क्या हुआ? क्या तुम ही हो जिसने विक्की की धुनाई की है? हाँ, एक धीमी आवाज में अर्जुन ने जवाब दिया। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, तुम जैसे डरपोक लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि तुमने विक्की जैसे लड़के को इतनी बुरी तरह से मारा कि आज वो कॉलेज भी नहीं आया? काम्या ने चौंकते हुए पूछा। मैं यहां कॉलेज में पढ़ाई करने आया हूं, कोई कुश्ती लड़ने नहीं जो मैं विक्की की धुनाई कर अपने आप में प्राउड फील करूं। गलती विक्की की थी, इसलिए मैंने उसे मारा, और अगर इसकी जगह कोई और भी होता उसके साथ भी यही होता जो विक्की के साथ हुआ है। अर्जुन ने थोड़ा सख्त होकर जवाब दिया। अर्जुन के इस जवाब को सुनकर काम्या दंग रह गई, तो ही उसके पास में खड़ा आरव अर्जुन की बातों में इंटरेस्ट लेने लगा। अगले ही पल आरव ने अर्जुन से कहा, हाय माय नेम इज आरव। वैसे तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, आखिरकार इस कैंपस में
कोई तो ऐसा निकला जिसने उस बिगड़ेल बदमाश विकी को सबक सिखाया, वरना पूरे कैंपस में कोई भी ऐसा नहीं था जो विकी की ऐसी हालत कर सके। जवाब में अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया। वैसे मैंने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम पिछले 1 साल से इस कैंपस से गायब थे। इसकी कोई खास वजह? क्या आप बीमार चल रहे थे क्या? आरव ने पूछा। आरव का अंदाज अर्जुन को भा गया और आरव भी एक अच्छा लड़का था। अर्जुन ने उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं मैं बिल्कुल नहीं था। बस यूं समझ लो कि पिछले 1 साल में मुझे वो सब कुछ मिला जो मुझे आगे कभी नहीं मिल सकता, और शायद यही मेरी तलाश थी जो पूरी हुई। अर्जुन के बदले तेवर और कुछ अलग बातों में अब काम्या इंटरेस्ट लेने लगी, इसलिए अगला सवाल वो अर्जुन से करती है, वैसे किसकी तलाश की बात कर रहे हो तुम? मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, अर्जुन ने सिंपल सा जवाब दिया। ना बताने की कोई वजह? काम्या ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। इस पर अर्जुन ने कहा, वजह सिर्फ दोस्त हैं, और इसका आंसर भी मैं दोस्त के साथ ही शेयर करता हूं, और आप मेरी दोस्त नहीं है, इसलिए मैं आपसे कुछ भी नहीं बता सकता। मुस्कुराते हुए अर्जुन ने जवाब दिया, और ऐसा कहते ही अर्जुन वहां से चला गया। तो वहीं अर्जुन के इस जवाब ने काम्या को अब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। हैं? काम्या तुम किस सोच में पड़ गई? आरव ने काम्या से पूछा। कुछ नहीं आरव, मैं बस ऐसे ही, काम्या ने जवाब दिया। वैसे तुम तो बोल रही थी कि 1 नंबर का डरपोक लड़का है, लेकिन ये तो हीरो निकला, वो भी ब्रेव हीरो। अर्जुन की तारीफ करते हुए आरव बोला। हाँ ठीक कहते हो आरव, अर्जुन इतना बदल जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, एक धीमी आवाज में काम्या बोली। आरव अब आगे काम्या से कुछ और कह पाता, उससे पहले काम्या ने आरव से कहा, अच्छा तो आरव अब मैं अपने घर को जा रही हूं, बाय। अरे तुम अकेले कहां जाओगी? मैं तुम्हें अपनी बाइक से छोड़ दूंगा ना, आरव बोला। हाँ बट मैं ठीक हूं, तुम तकलीफ मत लो, ऐसा कहते ही काम्या चली गई। आरव को काम्या की बात आज थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आज काम्या ने उसके साथ उसकी बाइक में आने से मना कर दिया, और कहीं न कहीं इसकी वजह अर्जुन था। उधर दूसरी तरफ अर्जुन अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड से अपने दोस्त कार्तिक के साथ घर को जा रहा है। अर्जुन और कार्तिक कॉलेज की क्लासेस को लेकर आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक कार्तिक ने बीच में काम्या की बात छेड़ दी। वैसे आज मैंने काम्या की आंखों में तेरे लिए बहुत कुछ देखा मेरे दोस्त, कार्तिक ने कहा। क्या देखा, जरा खुलकर बताएगा मुझे? अर्जुन ने पूछा। शायद ये प्यार की एक नई शुरुआत हो, क्योंकि काम्या आज तेरी बातों में इंटरेस्ट ले रही थी यार, और ऐसा मैंने तो पहली बार देखा है, क्योंकि हर रोज तेरे सामने एटीट्यूड में रहने वाली काम्या आज बड़े प्यार से तुझसे बात कर रही थी, वरना तू तो उसे जानता है ना कि वो कैसी है, कार्तिक ने जवाब दिया। वैसे काम्या पहले कैसी थी, मुझे जरा डिटेल में बताएगा क्या? अर्जुन ने सवाल किया, लेकिन अर्जुन के सवाल पर कार्तिक हैरान हो गया। अरे यार ये तू अब कैसी बातें कर रहा है? तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तू आज पहली बार काम्या से मिला हो। भाई तू सच में ठीक है ना? कार्तिक ने तभी आगे कहा। वैसे भाई तुझे कोई बीमारी वगैरह हुई थी क्या 1 साल से, और ऐसे कौन सी बीमारी हुई थी जो तू किसी को नहीं बता सकता? तुझे किसने बोल दिया कि मुझे बीमारी हुई थी? अर्जुन ने झल्ला कर पूछा। नहीं मैं ये सोच रहा था कहीं तुझे कोई गुप्त रोग वोग। कार्तिक ने इतने कहा ही था कि अर्जुन ने जोर से ब्रेक दबाया और कार्तिक को घूरते हुए बोला, अबे पागल है क्या? क्या बक रहा है? और मैं बिल्कुल ठीक हूं मैं। हाँ तब ठीक है, वरना आजकल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। अच्छा फिर तू ये बता, तूने काम्या के बारे में क्या सोचा? कार्तिक की बात सुनकर अर्जुन मन ही मन सोचने लगा। उसके बारे में क्या सोचूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो काम्या मेरी दोस्त हुआ करती थी वो शायद ये वाली काम्या नहीं है, लेकिन बावजूद इसके काम्या जिसे मैं जानता था वो भी पहले से थोड़ी ऐसी ही थी। वाह ऊपर वाले, बड़ा अजीब खेल खेल रहे हो मेरे साथ। आगे क्या करने वाले हो मेरे साथ, अब ये भी बता दो। मतलब समझ नहीं आता कि मैंने पास्ट में जाकर अच्छा किया या बुरा किया। अर्जुन अभी ये सोच ही रहा था, तभी अचानक अर्जुन की बाइक के सामने एक ट्रक आ गया। इतने में अर्जुन काम्या की यादों से बाहर आया और उसने एक झटके में
अपनी बाइक को ट्रक से टकराने से बचा लिया। अरे ध्यान कहाँ है तेरा? तूने तो आज अपने साथ मुझे भी मार डाला था यार, चिल्लाते हुए कार्तिक बोला। आई एम सॉरी कार्तिक, वो मैं, अर्जुन ने कहा था। तभी कार्तिक ने बीच में आकर कहा, वो मैं क्या, और ये बकरी की तरह मैं वो मैं करना बंद कर और साफ साफ बोल कि तू अभी काम्या की यादों में खोया हुआ था या नहीं। कार्तिक ने एक तेज आवाज में कहा, नहीं कार्तिक, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी की भी यादों में नहीं खोया था। अर्जुन ने जवाब दिया, अबे मैं तेरा बचपन से दोस्त हूं अर्जुन, तुझे देखकर ही बता दूंगा कि तेरे दिमाग में अभी क्या चल रहा है। सच सच बता, तू काम्या के बारे में सोच रहा था ना? कार्तिक ने एक बार फिर पूछा। तब अर्जुन ने अपनी हार मानते हुए कहा, अब तुझसे क्या छुपाऊं मेरे दोस्त, हाँ मैं काम्या के बारे में ही सोच रहा था। अर्जुन ने जवाब दिया, ओ हीरो, कहीं तुझे सच में उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया जो तू ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा। हाँ तो क्या मैं तुझसे अभी तक उर्दू में बोल रहा था? मैं काम्या से प्यार करता हूं यार, बहुत पहले से, अर्जुन ने जवाब दिया। इसका मतलब मैं ही गलत था, मुझे तो लगा था कि कल तक तू मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन तू तो इश्क का मारा निकला रे। अरे क्या है उस काम्या में ऐसा जिसकी एक झलक पाने के लिए तू बेताब हो जाता है? भाई कॉलेज में और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अब तुझ पर मरने भी लगी है, और तू है कि बस उस काम्या के पीछे पड़ा है, ऊपर से वो तेरी सीनियर भी हो गई है, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बात सुन अर्जुन पीछे मुड़ा और उसने कार्तिक के सिर पर मारते हुए कहा, काम्या में वो एक बात है मेरे दोस्त जो किसी और में नहीं, ये काम्या का प्यार ही तो है जो मुझे पास्ट से फ्यूचर में खींच लाया। अर्जुन अपने जज्बातों में बहकर कार्तिक से एक ऐसी बात कह डाली जो उसे नहीं कहनी थी। पास्ट से फ्यूचर में खींच लाया? कहीं तू सच में पागल तो नहीं हो गया उस लड़की के चक्कर में? कार्तिक ने चौंकते हुए पूछा। कार्तिक की इस बात पर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ जो उसने अभी अभी की थी। उधर काम्या अभी अभी अपने घर पहुंची है, जो अभी अपने रूम पर अकेली है, और आज काम्या किसी गहरी सोच में है। शायद अभी वो अर्जुन के बारे में सोच रही है। ये अर्जुन पहले से तो ऐसा नहीं था, पहले मुझसे नजरें मिलाकर भी बात नहीं किया करता था, पर आज मुझे ये इतना बदला नजर क्यों आ रहा है? और तो और मैंने ये भी देखा है कि ये तो मेरी बातों पर कुछ खास ध्यान भी नहीं दे रहा है, अपने मन में सोचते हुए काम्या ने कहा। काम्या के मन में अभी अर्जुन को लेकर कई सारे सवाल उमड़ रहे हैं जिनका जवाब उसे जानना जरूरी है। कुछ देर बाद कमरे में एंट्री होती है काम्या के पिता गणेश की, जो काम्या को अपने ही धुन में खोया देख हैरान है। पापा आप यहां कब आए? काम्या ने थोड़ा शॉक्ड होते हुए पूछा। मैं पिछले 5 मिनट से तेरे कमरे में हूं, और यहां तक कि मैंने तुझे कितनी आवाजें लगाई लेकिन तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। तू ठीक तो है ना बेटा? गणेश ने पूछा। हाँ पापा, मुझे क्या हुआ, मैं एकदम ठीक हूं, काम्या ने थोड़ा देर रुक कर जवाब दिया। बेटा मैं तेरा बाप हूं, इसलिए तू मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। अब देख, साफ साफ बता कि बात क्या है, गणेश ने फिर पूछा। वो कल मेरा कॉलेज असाइनमेंट है ना, इसलिए उसे लेकर आज थोड़ा टेंशन हो रहा है, एक झूठी स्माइल के साथ काम्या गणेश को जवाब देती है। लेकिन आज से पहले तुझे अपनी स्टडी के लिए मैंने कभी इतना परेशान तो नहीं देखा, कहीं कुछ और बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? गणेश ने पूछा। मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूं, वो कॉलेज में आजकल एक नई प्रोफेसर आई है जो बहुत कड़क है, इसीलिए कल के लिए मैं थोड़ा नर्वस हूं, काम्या ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया। क्या अब काम्या अर्जुन के पास जाएगी या क्या होगा?